कुंभ नगरी प्रयागराज से लेकर काशी तक गंगा नदी उफान पर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी लोगों के घरों तक आ गया है। बाढ़ के बाद नदी के किनारे बसे इलाके में पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं घर। इसी बीच एक परिवार का वीडियो देश भर के लोगों को भावुक कर रहा है, क्योंकि इस पलायन में एक नवजात की जान अटकी पड़ी थी। सीने तक पानी में डूबे माँ बाप अपने बच्चे के साथ बाढ़ के पानी से कहीं दूर जाने की कोशिश में थे। किसी फिल्मी सीन की तरह दिख रही बेबसी की इस कहानी में 3 किरदार हैं। बच्चा सुरक्षित रहे इसलिए पिता ने उसे हाथ में उठाया, तो उसके ठीक पीछे बच्चे की माँ भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। पति के सुरक्षा कवच ने उसे भी इस पानी में बच्चे के साथ उतरने की हिम्मत दी। आगे जाकर परिवार के दूसरे शख्स ने बच्चे को हाथ में लिया। महिला की हिम्मत भी जवाब दे गई। वो पति के कंधे पर चढ़ी। भावुक कर देने वाली इस तस्वीर पर विपक्ष के नेताओं ने सरकार को कोसा। अखिलेश यादव लिखते हैं, स्मार्ट सिटी की संकल्पना पर पानी फेरने वाले भाजपाई अपनी अपनी नाव लेकर कहां गायब हो गए हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में कई फीट तक बाढ़ का पानी जमा है। वहीं प्रयागराज में नदी किनारे बसे इलाकों में हालात ऐसे हैं कि ग्राउंड फ्लोर तो छोड़िए, पानी जो है वो फर्स्ट फ्लोर तक आ गया है। ऐसे में छत पर रहकर ही लोग पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं। प्रयागराज के छोटा बघड़ा इलाके में नाव ही लोगों के लिए आने जाने का सहारा बनी। गंगा और यमुना दोनों ही नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर आई, तो प्रयागराज के 107 मोहल्ले पानी में डूब गए। सामने की तरफ की जो तस्वीरें हैं उसमें कुछ ऐसे परिवार हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। सामने की तरफ में कुछ तस्वीरें हैं, बाईं की तरफ में कुछ तस्वीरें अगर आप देखिए तो लोग अपने छतों पर यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। संगम नगरी में लोगों से बात करने के लिए हमें भी नाव में बैठकर उनके पास जाना पड़ा। मैम बताइए कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? अरे बस सामने का एक तल बूढ़ गया है, बाहर के रहने वाले हैं हम लोग। तो मैम कितना पानी है ये, मतलब कितना मंजिल पे हैं आप लोग? अभी दूसरे मंजिल पर हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला। घरों से निकालकर 7,000 लोगों को 18 बाढ़ शिविरों में शिफ्ट किया गया। तो बाढ़ की ऐसी ही तस्वीरें काशी से भी आई है। काशी में इस वक्त गंगा किनारे बने सभी 84 घाट डूब चुके हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 72 मीटर के ऊपर बताया जा रहा है। मां गंगा का पानी वाराणसी की सड़कों तक आ गया है। बताया यह गया है कि साल 2013 के बाद पहली बार नदी में पानी का लेवल इतना बढ़ा कि उफान पर बह रही गंगा नदी के वाराणसी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। और अब बिहार में हो रहे बूंद विनाश की बात कर लेते हैं। वहां बारिश के सीजन में फिर एक बार पुल बह गया है। इस बार ये घटना जमुई जिले में हुई। वहां बारिश के बाद पानी के बहाव ने एक पुल को तोड़कर अपना रास्ता बना लिया। गांव के लोगों ने पुल टूटने का लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया। पानी ने सबसे पहले पुल के नीचे की मिट्टी को खोखला किया। वहां से धीरे धीरे उसने अपना रास्ता बनाया। गीली मिट्टी वक्त के साथ इतनी कमजोर हुई कि पुल भर-भरा कर पानी में ही समा गया। पुल टूटने के बाद कई गांवों का आपस में संपर्क टूटा। जिले के कई गांवों को शहर से जोड़ने का ये एकमात्र रास्ता था। वहीं बिहार की दूसरी तस्वीर है बेतिया से, जहां बेतिया में बारिश का पानी ऐसा जमा हुआ कि वहां सड़क और नाले के बीच का फर्क ही मिट गया। पानी से भरी सड़क पर लोग अपनी गाड़ियां लेकर आए तो सही, वो भी नाले में गिरने लग गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सड़क कहां है और नाला कहां। चलते चलते अचानक नाले में गिरने वाले शख्स को बचाने के लिए आसपास मौजूद लोग दौड़ पड़े। अरे बचाओ उसको, नाली में गिर गया आदमी। एक समय तो उसे बचाने गए लोग भी नाले में गिरने वाले थे, लेकिन फिर संभलते हुए उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। 4 लोग मिलकर इस बाइक सवार के करीब गए और उसे पानी से बाहर निकाला। बाइक वाला भी एक हाथ में अपनी बाइक लेकर ही बाहर निकला। बेतिया के कमलनाथ नगर इलाके में हुई ये घटना कोई हादसा नहीं बल्कि प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल है। करोड़ों रुपयों की योजनाएं हैं, फिर भी इनसे पानी की निकासी नहीं हो पा रही। और वहीं बेतिया से और एक तस्वीर आ रही है, जहां पर बाढ़ के पानी से दूर रहने के बजाय कुछ लड़के वहां जाकर सेल्फी लेने लग गए हैं। और सेल्फी भी पानी के बीचों बीच जाकर ली गई है।
फोम को नाव बनाकर ये लोग उस पर बैठ गए और पानी के बहाव में बहते बहते सेल्फी लेने लग गए। लापरवाही देखिए इनकी। लापरवाही से भरी इस सेल्फी के दौरान छोटी सी गलती अगर हो जाती तो उनके जान पर भी भारी पड़ सकती थी। तो बारिश के बाद कमजोर हो रहे पहाड़ों का गिरना बदस्तूर जारी है। आज अरुणाचल प्रदेश के मंजुका में लैंडस्लाइड हुआ। वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क तक आ गिरा है। चीखों की आवाज के बीच गिर रहे पहाड़ ने सबको डराया। जिस इलाके में पहाड़ गिरा वहां नाला बनाने का काम चल रहा था। पहाड़ को गिरता देख मजदूर जान बचाकर भागने लगे। बारिश से कमजोर हो चुके पहाड़ के पत्थर, मिट्टी, उसमें लगे पेड़ सब पलक झपकते ही नीचे आ गए। कुदरत का सितम उत्तराखंड के धारचूला में भी दिखा। वहां सोबला गांव में बादल फट गया। गनीमत रही कि बादल जंगल में फटे। रिहायशी इलाके में ऐसा सैलाब आता तो कई लोगों की जान खतरे में होती। वहीं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये समय किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। वहां हर दिन टूट रही सड़कों और पुलों के बीच जान जोखिम में डालकर लोग नदियां पार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तो मजबूरी में एक पेड़ को ही पुल बना दिया गया, जहां से लोग आना जाना कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। बड़े से पेड़ का तना ही इन लोगों के लिए नदी पार करने का रास्ता बना। तेज बहाव में आ रही पानी की डरावनी आवाज के बीच उसके ठीक ऊपर ये बच्चा कंधे पर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर चलता दिखा। ऐसा लगा मानो इस बच्चे के मन से पानी का डर ही खत्म हो गया। बच्चे के बाद दूसरे छोर पर खड़े कुछ और लोग इस रास्ते को पार करने के इंतजार में थे। गोलाकार में बना पेड़ का तना किसी को चलने के लिए सुरक्षित रास्ता कभी नहीं दे सकता, फिर भी इन लोगों ने मजबूरी में इसे चुना। यहाँ जरा सी चूक इनकी जिंदगी खत्म कर सकती है। तो इसी तरह देहरादून में भी पानी की तेज धार के बीच 3 लोग फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम पानी में उतर गई। पानी की धार से लड़ते हुए उन लोगों का रेस्क्यू किया गया। कंधे से कंधा मिलाकर रेस्क्यू टीम धीरे धीरे उन्हें नदी पार करा रही थी। कुछ मिनटों तक इसी पोजीशन पर चलने के बाद आखिरकार उन लोगों की जान बचा ली गई।